हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार और आज मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और कोर्स वाइज आपको मैं प्लेलिस्ट दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं जो पहली प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ वो होगी मेरी ऊप्स के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। आज मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली हमारे पास इसमें 5 यूनिट हम कवर करेंगे इसमें, और ये एक मेरा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है मैं वो कवर करूँगा। इसमें 5 यूनिट आती है। सबसे पहली है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, सेकंड वाली है फंक्शन मॉडलिंग, थर्ड वाली है जावा प्रोग्रामिंग। जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा जावा से रिलेटेड, यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट इसमें रीड करेंगे वो हम जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे जावा लैंग्वेज के साथ। तो ये जो मेरा लेक्चर होगा, मतलब मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट होगी, ये थ्योरी के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे और मैं आपको बहुत बेसिकली डेली यूज़ के जो एग्जांपल्स होते हैं उनके बेस पे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तो आज हम शुरू करते हैं। ये पूरा एक सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये जो सिलेबस है हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो हमारा कोर्स है उसके अंदर। तो जो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम में मतलब हमें क्या क्या यूज़ करना है, कैसे एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, उसको हम इसमें देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक हमारा वेल फॉर्म स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी भी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट होने से पहले, और हम उसमें जो अचीवमेंट हमारी होती है वो होती है कि सिस्टम जो फेलियर्स है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सिस्टम फेलियर की पॉसिबिलिटी कम करने के लिए और उसका एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। हमने सी प्रोग्रामिंग देखी है। सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं और काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ है सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं क्योंकि वो फास्ट भी होती है। कुछ फंक्शंस हम सी में लिखते हैं क्योंकि वो फास्ट होती है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हमको एक जो हमारा प्रोग्राम होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर में तैयार करना। अब मैं एक डेली यूज़ एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मतलब एक डेली यूज़ में जो एग्जांपल मैं एक लेता हूँ। तो हम आ गए अपने बोर्ड के ऊपर, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। बेसिकली हम इसको ओप्स से डिनोट करते हैं और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ओप्स होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या करना। मान लीजिए जो हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल है, हमको एक कंपनी है जो चश्मे बनाती है, गॉगल्स। तो हमको उसमें क्या करना है, एक चश्मा बनाने के लिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमको उसका एक फ्रेम चाहिए होगा, ठीक है। फ्रेम से पहले हमको उसका एक नोट्स बनाना पड़ेगा कि हमको बेसिकली चाहिए क्या। बेसिकली हमको एक ये जो पूरा चश्मा चाहिए उसके लिए हमको करना क्या होगा, एक फ्रेम चाहिए। फ्रेम के बाद हमको एक जो मेज़रमेंट है, मतलब किस यूज़र्स के लिए हमको बनाना है उसकी जो मेज़रमेंट होगी वो हमको चाहिए। मेज़रमेंट के लिए हमको उसके बाद में फिर एक मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल बनाने के बाद हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि हमको एक ये जो चश्मा बनाना है वो बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये एक इसका वेल फॉर्म स्ट्रक्चर हो जाएगा कि हमको एक जो प्रोजेक्ट है वो हमको कंप्लीट करना है और इसके लिए हमको एक नोट्स तैयार करना पड़ेगा, एक फ़्लो चार्ट तैयार करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मान लीजिए हमको चश्मा बनाने के लिए एक फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले इसके लिए एक मटेरियल चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको उसके लिए एक आइडिया चाहिए कि कैसे हमको उसके लिए बनाना है। फिर उसके लिए हमको जैसे भी हमारा जो होल प्रोसेस है उसको हम करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पूरा स्टार्टिंग टू एंड, अगर हम अपने प्रोजेक्ट से इसको कोरिलेट करें तो रिलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, मतलब एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर ना। तो वेल फॉर्म स्ट्रक्चर ऊप्स का जो होता है, तो ऊप्स प्रोग्रामिंग का सिर्फ मोटिव यही है कि हमको एक किसी भी प्रोजेक्ट का वेल फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और वेल फॉर्म स्ट्रक्चर मैंने आपको बता भी दिया है कैसे बनाना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने लिए, मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। तो मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है
किसका, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए a प्लस बी, और वो जो आंसर देगा वो हमारा आएगा सी में। तो इसके लिए हमको एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले एक आइडिया चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसके लिए हमको थोड़ा इनपुट चाहिए यूज़र से इनपुट के बाद हमको फिर उसके लिए a प्लस बी फॉर्मूला चाहिए, फिर उसको हमको आंसर देना है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया पूरा होल प्रोग्राम का, फ्लो चार्ट बना लिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए मतलब फ्लो डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। चलो वो तो हम अपने सिलेबस में कंप्लीट करेंगे, उसके लिए तो अभी टाइम नहीं आया। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये यही है, मतलब आपको एक यही ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं कि जो हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बस सिर्फ हमको ये समझना है कि ये एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर देती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये एक हमको वेल फॉर्म स्ट्रक्चर देती है किसी भी प्रोग्राम के लिए। कोई भी प्रोग्राम हमको बनाना है उसका एक पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपना एक सिलेबस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, मैं आपको सभी टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा फर्स्ट वीडियो टू लास्ट तक, पहली यूनिट से लेके 5 यूनिट तक सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको सभी टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। वीडियो हमारी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, कम से कम 50 से 100 वीडियो उसमें रखेंगे, एक एक टॉपिक की एक वीडियो, और आपको सभी टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ये मैं ऐसे आपको नोट्स भी दूंगा, और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा सिलेबस का, तो आपका ऐसे ही पूरे नोट्स भी मिलते रहेंगे। और लास्ट मोमेंट पे आप अगर हमारी वीडियो देख के भी जाएंगे कॉलेज में तो आप आसानी से, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स से सब कुछ समझाऊंगा जो आपके मन में आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम कुछ ज़्यादा मतलब बातें नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और मैं आपको बोर भी नहीं होने दूंगा। आपको मतलब एक स्ट्रक्चर के तौर पे ही पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो हम आगे और सब्जेक्ट भी इसमें ऐड करेंगे। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाऊँगा, और पाइथन लैंग्वेज भी सिखाऊँगा, सी लैंग्वेज भी सिखाऊँगा। और मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको जो है मतलब अपने जो एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। थ्योरी एग्जाम्पल मैं आपको मन में आपके मतलब ऐसा डाल दूँगा कि आपको अपने आप बना के कुछ भी आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे ना बना के, तो आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।